पास लगभग 41 ऑलरेडी चल रहे हैं और लगभग 80 एप्लीकेशन हमारे पास नई आई हुई है। तो उनको परमिशन देने के लिए अभी 15 सितंबर को हमारी आरटीए मीटिंग है। तो आरटीए मीटिंग में उनको परमिशन दे दी जाएंगी। तो वो जो लगभग हमारे पास 80 एप्लीकेशन आई हुई है उनको भी हम अलाउ कर देंगे। सर, इनके रेट्स को लेकर जो है लगातार लोगों को परेशानी दे रही है। आप सब यहाँ आओ और ये ऑनलस ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त कर। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। इसमें किस तरीके से इसके बारे में देखिए जी, 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो 2019 की एक हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की नोटिफिकेशन है, उसमें ऑटोज का किराया निर्धारित किया हुआ है। और दूसरा, इनके ऊपर कंडीशन है कि ये अपने रेवेन्यू सब डिवीजन के 20 किलोमीटर के दायरे में चलेंगे। तो मैंने इनसे अभी 3-4 दिन पहले ऑफिस बुला के इनसे एक मीटिंग करी थी। इसमें इनको वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी दे दी गई है और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई ये बदलाव चाहते हैं तो क्योंकि इनका दायरा है अपना रेवेन्यू सब डिवीजन, तो ये अपने कंसर्न एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं। वहाँ पे एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के हम भी मेंबर होंगे। और जैसे सराउंडिंग में मान लो आपको पंचायत है तो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हो गया, कुछ वुमेन्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, कुछ शॉपकीपर्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो 7-8 बंदों की एक टीम या कमेटी चेयरमैन जो उसके एसडीओ साहब होंगे उनकी अध्यक्षता में बनेगी। तो वहाँ पे लोकल कंडीशंस को देखते हुए भी किराया निर्धारित हो सकता है। लेकिन जब तक वैसा नहीं होता है तब तक जो नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से चलेंगे। और इनको बताया गया है कि उस नोटिफिकेशन को अपने ऑटो रिक्शा में उसको पेस्ट करना इंश्योर करेंगे और हम उसकी कंप्लायंस भी करवाएंगे। जब भी हम चलान पे जाएंगे तो मैं इनकी इंस्पेक्शन करूंगा और ऑब्वियसली जो वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा उसका चलान होगा। मेरे पास लगभग 41 ऑलरेडी चल रहे हैं और लगभग 80 एप्लीकेशन हमारे पास नई आई हुई है। तो उनको परमिशन देने के लिए अभी 15 सितंबर को हमारी आरटीए मीटिंग है। तो आरटीए मीटिंग में उनको परमिशन दे दी जाएंगी। तो वो जो लगभग हमारे पास 80 एप्लीकेशन आई हुई है उनको भी हम अलाउ कर देंगे। सर, इनके रेट्स को लेकर जो है लगातार लोगों को परेशानी दे रही है। तो इसमें किस तरीके से इसके बारे में देखिए जी, 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो 2019 की एक हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की नोटिफिकेशन है, उसमें ऑटोज का किराया निर्धारित किया हुआ है। और दूसरा, इनके ऊपर कंडीशन है कि ये अपने रेवेन्यू सब डिवीजन के 20 किलोमीटर के दायरे में चलेंगे। तो मैंने इनसे अभी 3-4 दिन पहले ऑफिस बुला के इनसे एक मीटिंग करी थी। इसमें इनको वो नोटिफिकेशन की कॉपी भी दे दी गई है और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई ये बदलाव चाहते हैं तो क्योंकि इनका दायरा है अपना रेवेन्यू सब डिवीजन, तो ये अपने कंसर्न एसडीएम साहब के पास जा सकते हैं। वहाँ पे एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के हम भी मेंबर होंगे। और जैसे सराउंडिंग में मान लो आपको पंचायत है तो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव हो गया, कुछ वुमेन्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, कुछ शॉपकीपर्स के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। तो 7-8 बंदों की एक टीम या कमेटी चेयरमैन जो उसके एसडीओ साहब होंगे उनकी अध्यक्षता में बनेगी। तो वहाँ पे लोकल कंडीशंस को देखते हुए भी किराया निर्धारित हो सकता है। लेकिन जब तक वैसा नहीं होता है तब तक जो नोटिफिकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से चलेंगे। और इनको बताया गया है कि उस नोटिफिकेशन को अपने ऑटो रिक्शा में उसको पेस्ट करना इंश्योर करेंगे और हम उसकी कंप्लायंस भी करवाएंगे। जब भी हम चलान पे जाएंगे तो मैं इनकी इंस्पेक्शन करूंगा और ऑब्वियसली जो वायलेशन करता हुआ पाया जाएगा उसका चलान होगा।